नमस्कार दोस्तों, भक्ति भंडार चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि पापी लोगों पर ही लक्ष्मी जी क्यों प्रसन्न रहती हैं? आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग झूठ बोलकर, धोखा देकर, सीधे सज्जन लोगों को मूर्ख बनाकर धन कमाते हैं, वे अधिक धनवान और सुखी जीवन जीते हैं। जो लोग बेईमानी कर कर असली चीज़ की जगह नकली माल बेचकर धन कमाते हैं, वे ईमानदार लोगों की अपेक्षा अधिक सुखी मालूम पड़ते हैं। ऐसा क्यों? वे लोग क्यों अधिक फलते फूलते हैं? यह प्रश्न माता पार्वती जी ने शंकर जी से किया। आइए इसे इस मार्मिक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक समय की बात थी कि भगवान शंकर और माता पार्वती जी कैलाश पर्वत पर विराजमान थे और दोनों में वार्तालाप हो रहा था। तब माता पार्वती जी ने भोलेनाथ जी से कहा कि हे भगवान, आप तो तीनों लोगों के स्वामी हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक ही शक्ति है। माता पार्वती बोली कि हे देवाधिदेव, आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि इस संसार में जो पापी, अत्याचारी, अहंकारी लोग रहते हैं, वे हमेशा सीधे साधे भोले भाले लोगों को कष्ट पहुँचाते रहते हैं। वे कभी भी धार्मिक अनुष्ठान नहीं करते। वे लोग फिर भी सुखी क्यों रहते हैं? क्यों धनवान रहते हैं? क्या देवी लक्ष्मी ऐसे लोगों से ही अधिक प्रसन्न रहती है? मैं इस बारे में आपसे जानना चाहती हूँ। जब भगवान शंकर ने माता पार्वती की बातें सुनी तो भगवान शंकर कहने लगे कि हे देवी, यह संसार सागर है। इसमें क्या क्या होता है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। चलिए तुम्हारे प्रश्न का जवाब उदाहरण देकर समझाऊंगा। भोलेनाथ बोले, चलिए संसार भ्रमण यात्रा पर। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भी इसी भ्रमण यात्रा में छुपा हुआ है। अब तो माता पार्वती और भगवान शंकर अपना रूप बदलकर एक गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी का वेश धरकर दोनों जंगल की ओर से दोनों पैदल चलते हुए मृत्यु लोक में भ्रमण करते जा रहे थे। चलते चलते उन्हें रास्ते में एक कटे हुए वृक्ष की जड़ मिली, जिसकी पृथ्वी से थोड़ी ऊपर ठूंठ निकली हुई थी। और आप तो जानते ही हैं कि जब कोई वृक्ष जड़ से टूट जाता है तो उसकी थोड़ी सी ठूंठ बाहर रह जाती है, तथा उस समय थोड़ा अंधेरा हो गया था। इसे भोलेनाथ की माया ही कहेंगे। भगवान शिव माता पार्वती के साथ चलते जा रहे थे। अंधेरा होने के कारण भगवान शंकर को वह ठूंठ दिखाई नहीं दी और भगवान शंकर का पैर उस ठूंठ से टकरा गया। जैसे ही उस ठूंठ से उनका पैर टकराया तो भगवान भोलेनाथ आगे की तरफ गिर गए। भगवान भोलेनाथ जी के पैर से रक्त की धारा निकलकर बहने लगी। अब तो माता पार्वती जी यह सब देखकर घबरा गई और माता पार्वती ने जल्दी से अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और उसमें से एक टुकड़ा भगवान शंकर के पैर में बांधना आरंभ कर दिया। अब तो भोलेनाथ जी उठकर खड़े हुए और उसे ठूंठ को देखकर कहने लगे कि टूटे हुए वृक्ष के ठूंठ, तुम बहुत विशाल हो जाओ। तुम्हारी ऊंचाई इस जंगल में सभी वृक्षों से ऊंची हो जाए। तुम्हारी शोभा सभी वृक्षों से अद्भुत हो जाए। उसी काल में क्या होता है कि वह ठूंठ भगवान शंकर ने उसे विशाल होने का वरदान दिया था। अब तो वह विशाल वृक्ष के रूप में परिणित हो गया। वह ठूंठ से एक अंकुर फूटा और धीरे धीरे वह एक वृक्ष होकर बड़ा हो गया, तथा जितने भी उस जंगल में वृक्ष थे उन सभी वृक्ष से उसकी ऊंचाई बहुत अधिक हो गई थी। धीरे धीरे वह वृक्ष लंबी लंबी शाखाओं वाला और घनी छाया देने वाला बनता चला गया। दूर दूर तक उसकी छाया फैलती रहती। इसी बात का उसे वृक्ष को मद होने लगा। वह अपने से सभी छोटे वृक्ष को देखकर हंसता तथा घमंड से हर समय सर उठाकर रहता। वह ना तो किसी वृक्ष से मिलकर रहता था और ना ही अपने आगे किसी को कुछ समझता था। परंतु हे देवी, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो व्यक्ति जैसा होता है वह अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता। दुष्ट व्यक्ति कभी भी अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ता है। कई बार कुछ लोग धन प्रतिष्ठा पाकर गर्व से भर जाते हैं और यह भी सच है कि उतनी ही जल्दी से नष्ट भी हो जाते हैं। अचानक से किसी को शक्ति मिल जाए, धन मिल जाए तो स्वाभाविक है कि वह आपे से बाहर हो जाएगा। कुछ विरले होते हैं जो अपने धन
और पद प्रतिष्ठा से अभिमान नहीं करते। उस वृक्ष पर अनेक प्रकार के पक्षी उस पर बसेरा करना चाहते थे, लेकिन वह वृक्ष इतना घमंडी हो गया था कि जो भी पक्षी उसकी शाखाओं पर बैठता उसे वह शाखाओं से डराकर भगाने की कोशिश करता और कहता कि ये पक्षी तो मेरी सारी सुंदरता नष्ट कर देंगे और घोंसला बनाकर मुझ पर बीट करेंगे। इनके रहने से मैं दूषित हो जाऊंगा। उसके बाद भी कई पक्षी उस पर अपना घोंसला बनाकर रहने लगते, तो वह उन शाखाओं को ही नीचे गिरा देता था तथा पत्तों को पतझड़ कर देता था। और कई बार तो उसने पक्षियों के अंडों को तथा उनके बच्चों को गिरा दिया। इस बात से पक्षी भी परेशान थे तथा उसे वृक्ष को कोसते रहते थे। उस दुष्ट वृक्ष की करतूत भगवान शिव भी देख रहे थे। धीरे धीरे जब वसंत ऋतु का आगमन होता है तो वृक्ष पर नए पत्ते, नई डालियां धारण करता है। वृक्ष अपने आप को देखकर उसको गर्व सातवें आसमान पर पहुंच गया, क्योंकि पूरे वन में वह वृक्ष सुंदर और विशाल था। भगवान शिव ने उसे वरदान जो दिया था। एक दिन की बात है, बहुत तेज आंधी आई, वह भयंकर तूफान आता है। तब सभी वृक्ष डरने लगते हैं, परंतु वह वृक्ष अपने घमंड में चूर खड़ा और मुस्कुरा रहा था। वह बड़ा होना और उसकी मुसीबत का कारण बन गया। उस भयंकर तूफान से वह बचने में असमर्थ रहा और उसे तेज आंधी ने उसे जड़ से ही उखाड़कर फेंक दिया। वह वृक्ष जमीन से उखड़कर जमीन पर ही औंधे मुंह गिर पड़ा। उसी मार्ग से भगवान शिव और माता पार्वती जी संसार भ्रमण को निकल रहे थे। तब माता पार्वती को तो भगवान शिव से अपने प्रश्न का उत्तर जानना था, इसीलिए माता पार्वती ने फिर भगवान शंकर से कहा कि मेरी समझ में ये नहीं आता कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर कब देंगे। तब भगवान शंकर कहते हैं कि चलो मृत्यु लोक में भ्रमण करने चलते हैं। इसी तरह दोनों भ्रमण करते उसी जंगल के रास्ते पर चले आते हैं। उसी रास्ते पर वह विशाल वृक्ष जड़ सहित उखड़कर नीचे पड़ा तथा तभी माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा कि हे देव, देखो यह वृक्ष कितना सुंदर, कितना विशाल, यह वृक्ष सब वृक्ष से कितना घना और बड़ा है। तूफान ने कितना बुरा किया जो इस वृक्ष को जड़ सहित उखाड़कर पटक दिया। तो हे भगवान, देखो यह जड़ से ही नष्ट हो गया है, इसका क्या कारण है? हे भगवान, इस सुंदर वृक्ष को आपने इतनी कम अल्पायु क्यों दी है? तब भगवान शंकर माता पार्वती से बोले कि हे देवी, तुम तो बड़ी भोली हो, जरा गौर से देखो, ये वही ठूठ है जो आप कुछ साल पहले हम भ्रमण करने आए थे और उसके ठूठ से मेरे पैर में ठोकर लगी थी। ये वही ठूठ था। क्या आपको याद है कि मैंने इसे क्या वरदान दिया था? तो माता पार्वती बोली कि आपने इसे विशाल होने का वरदान दिया था। महादेव जी कहते हैं कि हे देवी, यदि मैं उस समय उस ठूठ को उखाड़ता तो मुझे न जाने कितनी मेहनत करनी पड़ती और न ही मैं इसे जड़ से उखाड़ सकता था। वह ठूठ अत्याचारी व अहंकारी था, इसीलिए उसका नाश करना मेरे लिए आवश्यक था। हे पार्वती जी, मैंने इसीलिए उस ठूठ को विशाल होने का वरदान दिया था। इसीलिए मैंने उसे कहा था कि तुम इस जंगल में सबसे बड़े बन जाओ। हे देवी, वही ठूठ है जो इन सभी वृक्षों से बड़ा भी हो गया था और इस वजह से वह बड़ा अहंकारी और अत्याचारी हो गया था। यह किसी भी पक्षी को अपनी शाखाओं पर घोंसला नहीं बनाने देता था तथा उनके अंडे भी गिरा देता था और किसी भी राहगीर को छाया प्रदान नहीं करने देता था। यह वृक्ष बड़ा ही पापी वृक्ष था। इससे अपने जीवन में कुछ भी भलाई का काम नहीं किया। और इसी तरह जो व्यक्ति अत्याचारी व अहंकारी होता है, उनका हाल भी इसी वृक्ष की तरह होता है। जो जितनी ऊंचाई पर जाता है वह उतनी ही जोर से जमीन पर भी गिरता है। जिसके अंदर अकड़ रहती है, ऐसे लोग को अहंकार ही मार देता है। यदि इस तरह के व्यवहार वाला व्यक्ति भी बहुत धनवान है तो अधिक धन ही उसे मृत्यु तक पहुंचा देता है। लक्ष्मी भी ऐसे व्यक्ति के पास ही अधिक रहती है ताकि उनका सर्वनाश कर सके। तो इससे बड़ा होना तो सरल है, परंतु बड़ा बनकर जीना बहुत कठिन होता है। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।